कराची के मलीर मेमन गोठ और गडाप में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार सरकार में मुदाखलत, अक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम। लापता अली सतपारा और दीगर गैर मुल्की कोह पैमाओं से राबता न हो सका। वजीर आजम और आर्मी चीफ मामले को मुसलसल खुद देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज का ताउन हासिल है। जुल्फी बुखारी। शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के हम मनसब का राब्ता। लापता कोह पैमा जॉन स्नोरी के हवाले से गुफ्तगू। कोह पैमाओं की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वजीर खारजा की यकीन दहानी। कोरोना से मजीद 53 अफराद जान से गए। अब तक 11,967 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,346 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,54,474 शहरी मुतासिर। 32,265 एक्टिव केसेस। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत। 2017 के इलेक्शन एक्ट 33 की शिक 81 और 122 में तरमीम। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल दरामद मशरूत। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए शो ऑफ हैंड नामंजूर। PDM का हुकूमती इक़दाम की भरपूर मुखालफत का फैसला। रहनुमाओं का अदालत जाने का भी इंदिया। पाकिस्तान सबसे ज्यादा आलमी बैंक का मकरूज। गैर मुल्की कर्जा 79 अरब 90 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। 15 माह में बैरूनी कर्ज 6 अरब डॉलर बढ़ा। अंदरूनी कर्जे में 2,660 अरब रुपए का इजाफा। वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। डू मोर का मुतालबा करने वाला अमरीका अफगान अमन माहिदे में पाकिस्तान की कोशिशों का मुतरफ। जबर के जरिए तब्दीली नामुमकिन। अफगान फरीकैन को मिल बैठकर मामलात हल करना होंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ फिजा जमाल और मैं हूँ मरदराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कराची से आपको खबर देते हैं। मलीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध के असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से मेमन गोठ और गडाप में फार्म हाउसेस को गुज़श्ता रोज मिसमार किया गया था। जी हाँ, मलीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई हुई, जिसके वजह से PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से मेमन गोठ और गडाप में फार्म हाउसेस को मिसमार किया गया था। सर्दियों में ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहपैमा अली सतपारा और दीगर 2 गैर मुल्की कोहपैमा लापता हो गए। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। जुल्फी बुखारी का कहना है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ मामले को खुद देख रहे हैं। कोहपैमाओं की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर्दियों में फतह करने की मुहिम। नामवर पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जॉन पाब्लो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचने के बाद वापस नहीं पहुंच सके। अली सतपारा समेत दीगर कोह पैमाओं का जुम्मे से कैंप से राब्ता मुनक़ता है। हेलीकॉप्टर के जरिए कोह पैमा टीम की तलाश की गई, लेकिन खराब मौसम और तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब न हो सका। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने 7,000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की और वापस स्कर्दू लौट गए। मुहिम जोई में अली सतपारा के साथ उनके बेटे साजिद सतपारा भी मौजूद थे, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब होने पर बाहिफाजत कैंप 1 में पहुंच गए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि इमरान खान और आर्मी चीफ
मामले को खुद देख रहे हैं। मौसम की सूरत हाल साजगार न होने के बायस मिशन आसान नहीं है। कोह पैमाओं की वापसी के लिए कौम से दुआओं की अपील है। अली सदपारा की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइसलैंड के वजीर खारजा और शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक राबता हुआ। वजीर खारजा ने इन्हें लापता कोह पैमाओं की खोज के लिए जारी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। आइसलैंड के वजीर खारजा ने कोह पैमाओं की तलाश के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लापता पाकिस्तानी कोह पैमा अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोह पैमा सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन K2 को सर करने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली सदपारा ने 2016 में सर्दियों की मुहिम जोई के दौरान पहली बार नांगा पर्वत को सर किया था। इन्हें ये एजाज भी हासिल है कि इन्होंने 8000 मीटर की 8 चोटियां फतह करने के अलावा 1 साल के दौरान 8000 मीटर की 4 चोटियां सर की हैं। अली सदपारा और साथियों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। 4 मुकामी कोह पैमाओं की मदद से कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर बलतरो सेक्टर पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक K2 की 8000 मीटर बुलंदी पर आज मौसम कदरे बेहतर है। मोहम्मद अली सदपारा और साथी 2 दिन से लापता हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शिगर से अपने नुमाइंदे आबिद शिगरी से। आबिद, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, K2 पे जो मोहम्मद अली सदपारा और उनकी साथियों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसमें 4 मुकामी कोहपेमा भी शामिल है। आज से इनकी बाकायदगी से जमीनी और फिजाई ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और 8000 बुलंदी पर आज मौसम कदर बेहतर है। इस वजह से आज उनकी उम्मीद है उनकी सर्च में मदद मिलेंगी। मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी गुज़िश्ता 2 दिनों से जो लापता है, उनकी तलाश के लिए जो आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर बलतरो ग्लेशियर पे पहुंच चुके हैं और वहां पे सर्च ऑपरेशन बाकायदा शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी जुल्फी बुखारी भी बराह रास्त इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आबिद शिगरी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद दम तोड़ गए हैं। यूं जाँ बहक अफराद की तादाद 11,967 हो गई है, जबकि मजीद 1346 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। वबा से मुतासिर 1847 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद 53 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 11,967 हो गई। मजीद 1346 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई। मुल्क भर में अब भी कोरोना के 32,265 एक्टिव केसेस हैं। सिंध में 2,50,648, खैबर पख्तूनख्वा में 68,338 कोरोना के मरीज हैं। पंजाब में 1,60,580, इस्लामाबाद में 41,934 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में 11,859, आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 9,199 तक पहुँच गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,916 हो गई है। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन हर हाल में ओपन बैलेट के जरिए कराने की ठान ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले विफाकी काबीना से ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई। ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत सदारती रेफरेंस से मशरूत किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन आइन की शिक 226 के तहत कराने का हुक्म दिया तो खुफिया वोटिंग होगी, और अगर इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबरा या नुमाइंदा वोट देखने की दरख्वास्त कर सकेगा। सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक मुल्क भर के लिए होगा और ये सिर्फ एक बार के लिए नाफिजुल अमल होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सेनेट इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी के बाद हुकूमत के हक में फैसला दिया तो भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए नहीं हो सकेंगे। इस सूरत हाल में सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल आने से पहले ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। काबीना से ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज से अहम मुलाकात की और ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट इलेक्शंस शो ऑफ हैंड से करवाने के इकदाम की शदीद मुखालिफत का फैसला कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। नवाज की पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात, लॉन्ग मार्च के तरीक़ाकार और दुरानिये पर तबादला ख्याल, लॉन्ग मार्च से मुतालिक तमाम तजावीज़ का स्टीयरिंग कमेटी में जायजा लेकर हतमी फैसला करने पर इत्तफाक।
ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के घर पर होने वाली मुलाकात में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने के बाद पहला पड़ाव फैजाबाद में डालने की तजवीज़ सामने आई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की। तहरीक अदम एतमाद पहले पंजाब में लाई जाए या बलूचिस्तान में, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। सेनेट इलेक्शन में सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। मुलाकात में फैसला किया गया कि ऑर्डिनेंस समेत सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने के किसी भी हुकूमती इकदाम की सख्त मुखालफत की जाएगी। फजलुर रहमान ने कहा कि इस मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे।